हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 9 अप्रैल 2024 और जैसे जैसे अप्रैल के महीने का एक एक दिन निकलता चला जा रहा है वैसे वैसे फाउंडिंग मेंबर्स के दिल की जो धड़कनें हैं वो बेकाबू होती जा रही हैं कि क्या अप्रैल भी ऐसे ही निकलता चला जाएगा, क्योंकि सभी को केवल ध्यान वहीं पर है जी दोस्तों, ट्रैफिक पर है कि ट्रैफिक कब मिलना शुरू होगा, बोनस कमीशन कब रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स हैं आखिर वो हमें कब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि आखिर ये सब ऐसे ही कब तक चलता रहेगा। इवन सक्सेस को लेकर भी फाउंडिंग मेंबर ये सोचने लगा है कि भला ये सब जो हमने सोच लिया, इतने बड़े बड़े सपने जो संजो लिए, ये भला संभव है भी या नहीं, या केवल हवाबाजी में ही बातें हो रही हैं। इतना सब कुछ जो अभी टाइम लग रहा है उसकी वजह से, ये सारी चीजें देर होने की वजह से मानसिकता है कुछ भी सोच लेती है, नकारात्मक सकारात्मक, कभी नकारात्मक पक्ष ज्यादा हावी हो जाता है, कभी सकारात्मक हो जाते हैं, कभी नकारात्मक। ऐसे उथल पुथल के माहौल में फाउंडिंग मेंबर्स का केवल ध्यान बैक ऑफिस पर, पॉपअप मैसेज पर या मिस्टर ऐश की स्पेशल शेयरिंग्स पर ही रहता है कि कब वो आए और कब वो ऐसी सूचना दे दे जिससे कि हमारे जीवन में भी थोड़ा सा हंसी खुशी का संचार हो जाए। हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वह लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। शायद ऑन पैसी कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे ही हैं। उन्होंने फाउंडरशिप लेकर जो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया, उसमें दिन रात उसी के बारे में सोचा और वाकई में ख्वाब में भी अभी ऑन पैसिव ही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जी दोस्तों, फाउंडरशिप लेने के बाद मानो सपनों में पर लग गए हैं, ऑन पैसिव में आने के बाद से पर लग गए हैं। जी, दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी खासी इनकम अगर है भी, तब भी हमें ऑन पैसिव से उम्मीदें और सपने इतने बड़े सोच हुए कि हमने केवल घर तक ही सीमित नहीं रखा उन सपनों को, बल्कि घर की चार दीवारी से बाहर अपने जिले को भी मुझे अपने आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, इवन विदेशों में भी मुझे अपना मानवता के लिए खुद को झोंक देने की जो सोच थी, उसमें फाउंडरशिप लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम आए और कोई भी हम जो काम कर रहे थे उसको बड़ी ही हिरकत वाली या तिरस्कार वाली दृष्टि से हमने उसको दरकिनार करते हुए यहाँ तक हम ऑन पैसिव के सफर में आ चुके हैं। किसी का 4 साल का हुआ है, किसी का 5 साल का हुआ है, किसी को मात्र 2 साल हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी लाइफ का आपको शेयर करना चाहूंगी कि लगभग 16 साल से जो मैं अपना नेटवर्किंग का बिजनेस कर रही थी और जो भी मैं काम कर रही थी उसको मैंने दरकिनार करते हुए ऑन पैसिव से उम्मीदें लगाई। जी दोस्तों, लगभग 4 साल पहले उम्मीदें लगाई और मेरी और अपनी आपकी परिस्थिति भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 साल से ऑन पैसिव में मेरी स्थिति आज भी वही है जो आपकी है। लंबी बीमारी और पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए मेरी भी आर्थिक स्थिति आज डावाडोल हो चुकी है और सितंबर के बाद से जो सक्सेस की शुरुआत में जहां पर मुझे कोई शंका नहीं थी, पैकेज मैंने भी, मेरे पास भी मल्टीपल आईडीज है, मैंने भी उसमें मल्टीपल आईडीज में बिल्कुल ट्रैफिक की चाहत में मैंने भी वहां पर टॉपअप किया अपनी आईडीज को और यहां पर मैंने एक नई लाइफ की शुरुआत की। लेकिन आज उस परिस्थिति में और 6 महीने पहले की परिस्थिति में उस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैंने नए सिरे से शुरुआत करने की हिम्मत की थी, तो आज मुझे कुछ सामाजिक उपहास का पात्र बनना पड़ता है। खुद को मैं अभी ब्रांड एम्बेसडर घर में, बाहर, हर जगह सामाजिक दृष्टि से घोषित कर चुकी हूं, तो दूसरा मेरे को काम कोई छोटा ही लगेगा। यह हकीकत बात है, आप इस बात से सहमत होंगे। आपको भी यही लगेगा कि अगर मैं वहां पर एक अच्छे खासे हैंडसम इनकम को वहां से छोड़कर आई हूं तो अभी मेरे लिए कोई भी काम दूसरी नई दृष्टि से स्टार्ट करना छोटा ही लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अपने क्वेश्चन करने का तो पूर्णतः अधिकार है, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने का हमें पूर्णतः अधिकार है कि हम यहाँ पे अपने सिस्टम से खुश हैं या नाराज हैं, ये दिखाने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे कुछ तकलीफ हुई जहां पर मैंने जसवंत सिंह जस्सी सर के एक वीडियो को देखा जिसमें कुछ कम्युनिटी के लोग मिस्टर ऐश को और लीडर्स को कुछ असंयमित भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को सोशल मीडिया पर भी लेकर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेजेस पर मिस्टर ऐश ने कुछ बोला, लीडर्स ने कुछ बोला, उस समय की प्लानिंग और बीच बीच में जो प्लानिंग्स में डिफरेंस आता चला गया, तो उन चीजों के लिए मिस्टर ऐश और लीडर्स को दोष देना, तो फ्रेंड्स आप दोष दे सकते हैं लेकिन भाषा में संयमता का प्रयोग करके अपनी बात को कर सकते हैं। आप ये सोच कर देखिए कि ऑन पैसिव का प्रचार प्रसार अगर लीडर्स के द्वारा नहीं होता, अगर मिस्टर ऐश बार बार अपना शेयरिंग हमें नहीं करते, या हम यूट्यूबर्स ही अगर ये नहीं ठानते और प्रचार प्रसार नहीं करते, तो भला क्या 1.4 कम्युनिटी आज बनी होती? नहीं दोस्तों, आप अपने लास्ट प्लेटफॉर्म पर वहीं रोजी रोटी
की तलाश में वहीं उलझे रहते और आप अपने इतने बड़े सपनों में जान आपने नहीं फूकी होती। दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिए कि क्या एक टू व्हीलर की आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन ऑन पैसे की वजह से अगर आपने एक लग्जरी कार का सपना संजो कर रखा तो इसमें क्या गलत किया। आप एक किराए के मकान में हैं और एक बंगला और विला का ख्वाब संजोकर आप बैठे हैं आज ऑन पैसे की फाउंडरशिप लेके, तो भला क्या हुआ, क्या गलती करी आपने? नहीं दोस्तों, आपने कोई गलती नहीं करी। देरी हुई है तो देरी होकर, निराश होकर फ्रेंड्स आपको नहीं बैठना, लेकिन आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन फ्रेंड्स मर्यादित भाषा में। मिस्टर ऐश के प्रति, लीडर्स के प्रति, स्टाफ के प्रति, यूट्यूबर्स के प्रति, सभी के प्रति आपको बिल्कुल मर्यादित भाषा में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जी दोस्तों, याद रखिए 85% लक्ष्यहीन लोग होते हैं जिनके अपनी वो नीरस लाइफ को जीते हैं, उनका कोई फोकस नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या करना है, वो वही लकीर के फकीर बने रहते हैं 85% लोग। 12% वो लोग होते हैं जो कि अपने लक्ष्य को समझते हैं लेकिन दिमाग में ही लक्ष्य रहता है, उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करते, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो काश अगर मगर करते करते उनका जो जोश ठंडा पड़ जाता है, बाद में उनको अफसोस और पछतावा ही होता है। केवल 3% जो बचे हुए लोग हैं वो लोग हैं जो कि जानते हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या पाना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग वो लिख के रखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने में अपना पूरी लाइफ को निकाल देते हैं। पूरा जोश, अपना खाना पीना, नींद प्यास सब अपना एक तरफ करते वो सिर्फ अपना फोकस रखते हैं कि मुझे क्या करना है। 3% लोगों के भी होते हैं लेकिन प्रायोरिटी वो खुद सक्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फोकस जो है वो क्लियर करा। दोस्तों, कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 3% लोग ही 97% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि 97% लोगों में काबिलियत नहीं थी या वो इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लक्ष्य को तो देखते हैं लेकिन बाद में बीच में हर्डल्स की वजह से हम अपने लक्ष्य से इधर उधर हो जाते हैं। जी दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य में और हमारा जो अवसर हुआ उसमें हमें हकीकत बनकर के, जो हकीकत है सामने, और अपने डेस्टिनेशन का जो चुनाव फ्रेंड्स हमने किया, हमारा लक्ष्य हमने जो 3% लोग हैं फ्रेंड्स, उसमें से हम फाउंडिंग कम्युनिटी के भी 1.4 मिलियन लोग भी उन्हीं 3% की कैटेगरी में आते हैं। जी दोस्तों, हम एलन मस्क बनना चाहते हैं, बिल गेट्स बनना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर भी बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने का ख्वाब तो देखा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। जी दोस्तों, यहां पर फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी जो अभी बनी है वो केवल उन मात्र 3% लोगों में से हैं जिन्होंने कि अपना विजन को क्लियर रखा। तो अपने विजन को जब आपने क्लियर रखा है तो फ्रेंड्स आप भी अपनी सक्सेस को जरूर पाएंगे, आज नहीं तो कल पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहां पर हताश नहीं होना। दोस्तों, मैं मानती हूं कि लगातार वेबिनार्स में आपको ये स्टेटमेंट्स मिले हैं कि आप पैसे को भाई रख रख कर भूलोगे। मैं गारंटी लेता हूं, मिस्टर ऐश गारंटी नहीं लेते, मैं इंडिया की गारंटी लेता हूं, और ये सारे स्टेटमेंट्स देख देख के, सुन सुन के आपको बिलीव होता चला गया। दिन प्रतिदिन आप ऑन पैसिव में ही अपने को आपको सक्षम बनाते चले गए। सो फ्रेंड्स, आज की स्थिति यह है कि अगर आप इस कम्युनिटी के सदस्य हैं तो फ्रेंड्स आप अपने महत्वपूर्ण इस पद को की गरिमा को समझें और ये सोचें कि आपको बहुत ही ईश्वर की कृपा है जो कि आपने फाउंडरशिप को लिया है। जी दोस्तों, फाउंडरशिप की प्रक्रिया को बनने में आज तक आपने कितना भी टाइम निकाला है, कितने ही लोगों का चाहे आपने मजाक का, उपहास का पात्र बने हैं। फ्रेंड्स, ऑन पैसिव का अवसर सभी के पास आया, बहुत लोगों ने आपके सामने से निकला, लिंक सभी के पास आया, लेकिन लोगों ने क्लिक नहीं किया। जिन लोगों ने क्लिक किया वो 1.4 मिलियन लोगों की कम्युनिटी में आज एक गरिमापूर्ण एक स्थिति पर आ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं लिया वो आज भी ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कम्युनिटी का जो जितने भी लोग हैं उनका सिर झुक जाए। आखिर वो हम कहते थे ना कि भाई ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हकीकत है कि जब तक ये स्थिति चल रही है, जब तक ऑन पैसिव स्टार्ट नहीं होता, ऐसे लोग बोलते ही रहेंगे। तो आपका काम है अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होना, आपको सुनना सभी की है लेकिन आपको व्यथित नहीं होना, अपने आप को हताशा और निराशा में नहीं डालना, डरना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स निडर होकर के आपने जो फाउंडरशिप लेने का जो एक आपके सामने प्रपोजल आया उसको ऐप ग्रैब कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जब इन सब चीजों का जवाब सभी को मिल जाएगा, सभी के कमिटमेंट पूरे होंगे, सभी के सपने भी पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर अप्रैल के महीने से बहुत उम्मीदें हैं। 18 अप्रैल को लेट्स सी कि क्या बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, गुड अपडेट सक्सेस के रिलेटेड या कुछ और जो भी मिस्टर ऐश के तरकश में जो तीर है वो निकालेंगे 18 अप्रैल को, और तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जी दोस्तों,
कभी तो होगा, देर हुई है तो दुरुस्त ही आएगा और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि हमें अपनी उम्मीद पर ऐसे ही कायम रहना है। सभी की लाइफ बदलेगी, सभी के सपने पूरे होंगे, जिंदगी सभी की बदलेगी। आपको इस टाइम में घबराना नहीं है, निराश नहीं होना। जिसने जो सोचा है वो सब पूरा होगा। आपको अपनी सोच को बिल्कुल अपना बड़ा रखना है। जैसे अपनी सोच को बड़ा रखकर आपने यहां पर कदम रखा है, तो अपनी सोच को अभी छोटा मत होने दीजिए। एक एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होंगे। अप्रैल के महीने में भी सफलता मिल सकती है या इसमें 2-4 महीने और लगेंगे फ्रेंड्स, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अपने मन से डर और भय की स्थिति को निकालिए और यहां पर अपने धीरज का बांध कतई ना टूटने दीजिए। जी दोस्तों, ऑन पैसिव जिंदा है, एक्टिव है, लीडर्स जिंदा हैं, लीडर्स एक्टिव होकर के आपको सब बता रहे हैं। मिस्टर सीईओ हमें सामने आकर के सब कुछ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराना क्यों? रखिए, देरी हो रही है तो हमारी भलाई के लिए ही हो रही है। इस चीज को सोचते हुए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल आगे का सफर ऐसे ही कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए बिल्कुल आगे का सफर ऐसे ही जरूर थोड़े समय के लिए और तय करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशंस भी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अनदर न्यू वीडियो में विद न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव अ नाइस डे प्लीज।